शनिवार को 8 बजे गया रतनलाल मास्टर, तो उस प्लाट में रुका है। अच्छा जी, रतनलाल जो मास्टर जिनका नाम ले रहे हैं वो कहाँ के रहने वाले, कौन ये है? ग्राम पोस्ट पहाड़ी बेटारी यहाँ के रहने वाले हैं। और इन्हीं के जो चौथा व्यक्ति जो बताया जा रहा है जिसकी वजह से ओम प्रकाश का पूरा परिवार टूट गया, हाँ। ये वही व्यक्ति हैं? वही व्यक्ति है। वही व्यक्ति हैं। हाँ। तो फिर जीतू जी ये घर पे रुका? ये घर पे रुका 10 बजे तक, ये जागते रहे। अच्छा। वहीं प्लाट में लीलापुर पठान अच्छा। राठ। अच्छा। तो ये जागते रहे, फिर बच्चे सो गए एक कमरे में। अच्छा। और उनके नाना सो गए एक कमरे में। एक ही कमरे में ठक्के सो गए। और रतनलाल मास्टर और अनसुईया एक कमरे में लेटे थे। अच्छा। तो ओम प्रकाश ये पता नहीं कि 11 बजे पहुंचा कि 12 बजे पहुंचा वहाँ। हाँ। तो वहाँ ओम प्रकाश ने देखा कि ये चारपाई में दोनों लोग लेटे थे। ये आप ओम प्रकाश रतनलाल वर्मा नहीं, वो अनसुईया और रतनलाल। हाँ, क्योंकि ओम प्रकाश तो यहाँ से बाद में जाते हैं। ये ओम प्रकाश बाद में जाती है। हाँ। ओम प्रकाश वहाँ पे नहीं रहते थे। अंशु, ये जो आपकी भाभी हैं जो हाँ, नाजायज संबंध बताए जा रहे हैं, हाँ। उसी की वजह से ये कलह हुआ है। हाँ, पूरी कलह हुआ, हत्याएं हुई हैं। पूरी हत्या हुई फिर है। जीतू जी ये साथ में लेटे, फिर ये ऐसी घटना उसी समय स्पॉट पे ये चले गए? हाँ, उस भाई भाई आपके? नहीं, फिर हमें बच्ची ने बताया है अच्छा। कि ये लेटे थे। तो हमारे पापा पहुँचे ओम प्रकाश, तो वहाँ पे पहुँचे तो ओम प्रकाश ने उन्हें जगाया। हाँ। और फिर झगड़ा हुआ। अच्छा। तो झगड़ा होने के बाद आचार्य जी ने ओम प्रकाश का शूटर फाड़ दिया। नमस्कार, स्वागत है जनता का राज में। और जो 26 तारीख की बहुत बड़ी घटना है जिसमें ओम प्रकाश जो पहाड़ी भिठारी के रहने वाले थे और उनकी राठ में उनको खुद की जो देखा उनकी बॉडी मिली, उनकी पत्नी की बॉडी मिली और उनके ससुर की बॉडी मिली। ये भी अभी एक गुत्थी है कि मर्डर किसने किया। न्यूज़ चैनलों पे अलग अलग तरीके से चल रहा है कि ओम प्रकाश ने ये कर लिया। तो हम उसके गांव आए हैं ओम प्रकाश के, अब तो वो स्वर्गवासी हो गए हैं। लेकिन ओम प्रकाश के बारे में गांव में क्या बताया जा रहा है, कोई एक हो तो कहे। ओम प्रकाश यहाँ पर बहुत पहले से यहाँ पर झोंगा चलाते थे और सवारियाँ ढोते थे। उसके बाद लगभग 20 साल पहले उनकी शादी हुई होगी और परिवार काफ़ी समय से पहले उनकी पत्नी राठ में रहने लगी थी। ओम प्रकाश बताते हैं कि गुटखा और कुछ भी माल नहीं था, शराब भी नहीं पीते थे। तो एक ऐसा सीधा व्यक्ति खुद को जान ले लिया और दो लोगों को मर्डर कर दिया, ये भी एक सोचने की बात है। तो खबर अलग तरीके से चल रही है। हम लोग उन्हीं के गांव पहाड़ी भिठारी में हैं और ये ग्रामवासी हैं, उनके भाई हैं, चाचा हैं। उनसे जानते हैं, आपने उनकी बच्ची के भी बयान सुने हैं। इन लोगों से जानते हैं कि ये क्या सोचते हैं मर्डर को लेके। और जब पोस्टमार्टम घर पहुंचे और जब वहां पहुंचे तो क्या हालत थी, तो ये सभी ग्रामवासी हैं, मैं उनसे पूछता हूं। और ये जीतू जी हैं। जीतू जी, आपका नाम जीतू जी है? हाँ, जितेंद्र है। आप कौन हैं ओम प्रकाश के? ओम प्रकाश के छोटे भाई हैं। छोटे भाई हैं। हाँ। कितने भाई थे आप लोग? 2 भाई। 2 भाई थे। ओम प्रकाश आपसे बड़े थे? ओम प्रकाश बड़े थे। तो घटना के बारे में ही जीतन जी जानते हैं, आपने क्या एप्लीकेशन में लिखाया है और क्या क्या मुझे बताएं। हमीरपुर भी आप गए थे? ये शनिवार को 8 बजे गया रतनलाल मास्टर, तो उस प्लाट में रुका है। अच्छा जी, रतनलाल जो मास्टर जिनका नाम ले रहे हैं वो कहाँ के रहने वाले, कौन ये है? ग्राम पोस्ट पहाड़ी बेटारी यहाँ के रहने वाले हैं। और इन्हीं के जो चौथा व्यक्ति जो बताया जा रहा है जिसकी वजह से ओम प्रकाश का पूरा परिवार टूट गया, हाँ। ये वही व्यक्ति हैं? वही व्यक्ति है। वही व्यक्ति हैं। हाँ। तो फिर जीतू जी ये घर पे रुका? ये घर पे रुका 10 बजे तक, ये जागते रहे। अच्छा। वहीं प्लाट में लीलापुर पठान राठ। अच्छा। तो ये जागते रहे, फिर बच्चे सो गए एक कमरे में। अच्छा। और उनके नाना सो गए एक कमरे में। एक ही कमरे में ठक्के सो गए। और रतनलाल मास्टर और अनसुईया एक कमरे में लेटे थे। अच्छा। तो ओम प्रकाश ये पता नहीं कि 11 बजे पहुंचा कि 12 बजे पहुंचा वहाँ। हाँ। तो वहाँ ओम प्रकाश ने देखा कि ये चारपाई में दोनों लोग लेटे थे। ये आप ओम प्रकाश रतनलाल वर्मा नहीं, वो अनसुईया और रतनलाल। हाँ, क्योंकि ओम प्रकाश तो यहाँ से बाद में जाते हैं। ये ओम प्रकाश बाद में जाती है। हाँ। ओम प्रकाश वहाँ पे नहीं रहते थे। अंशु, ये जो आपकी भाभी हैं जो नाजायज संबंध बताए जा रहे हैं, हाँ। उसी की वजह से ये कलह हुआ है। हाँ, पूरी कलह हुआ, हत्याएं हुई हैं। पूरी हत्या हुई फिर है। जीतू जी ये साथ में लेटे, फिर ये ऐसी घटना उसी समय स्पॉट पे ये चले गए? हाँ, उस भाई भाई आपके? नहीं, फिर हमें बच्ची ने बताया है अच्छा। कि ये लेटे थे। तो हमारे पापा पहुँचे ओम प्रकाश, तो वहाँ पे पहुँचे तो ओम प्रकाश ने उन्हें जगाया। हाँ। और फिर झगड़ा हुआ। अच्छा। तो झगड़ा होने के बाद आचार्य जी ने ओम प्रकाश का शूटर फाड़ दिया, शॉटर फाड़ दिया। इतना झगड़ा हुआ? इतना झगड़ा हुआ। तो फिर अनसुईया ओम प्रकाश कमरे में चले गई। अच्छा। तो इसके बाद अनसुईया ने आग लगा ली। आग लगाने के बाद फिर ओम प्रकाश बाहर आ गया। अच्छा। तो फिर इसके बाद रतनलाल मास्टर वर्मा है जो चौथा व्यक्ति, वो बचाने गया।
अनसुईया को। और फिर इसके कारण वो आचार्य जी अंदर पहुंचा बचाने के लिए कि कहीं ये मर ना जाए। तो अब आचार्य जी से ये देखा नहीं गया कि वो तो मर जाएगी, अब मैं फंस जाऊंगा, तो इसने उठाया तमंचा ओम प्रकाश को मार दिया। और फिर इसके बाद नाना को मार दिया। बटुआ, पहले तमंचे का बटुआ मारा, फिर ईंट पत्थर से मारा। तो मतलब जो अलग अलग चल रही है ये बात जो आपने बताई है, हाँ। पुलिस को इस एंगल से भी केस को देखना है। आप देखें उनके जीतू जो आपने कहाँ जीतन जी बयान दिए हैं? हमने राठ दिए हैं, हमीरपुर दिए हैं, कप्तान साहब को दिए हैं। अच्छा। हाँ। तो कप्तान साहब किस एंगल से आपकी बात रखी? इसी एंगल से जांच हो रही है? हाँ, कहते इसी तरह जांच होगी, इसी एंगल हाँ। से। मैं जीतन जी के बयान ले चुका हूँ, ग्रामवासी और थे, उनसे भी जान लेते हैं। आपका नाम क्या है? अरुण कुमार। अरुण कुमार जी। अरुण कुमार जी, गांव में इसी तरह की यही सच्चाई है? यही सच्चाई है जो जीतन जी ने बताया। जीतन जी ने बताया। देखें एक हाँ सोम बताइए। तो इसके बाद वो जब लड़का था ओम प्रकाश का छोटा, तो कम से कम 11 फुट की खदनिया थी, उसमें बच्चे को फेंक दिया, नाला में फेंक दिया। किसने? ओ रतन लाल वर्मा ने। अच्छा, बच्चे को? हाँ। और फिर इसके बाद जूली को, छोटी लड़की को आग में फेंक दिया। हाँ। और इसके बाद में वो बोरा ढांक लिया। हाँ। और भागने लगा। तो उसने केबीसी ने कहा कि बड़े पापा, हमारे नाना को, अनसुईया को मार दिया तुमने, पापा को मार दिया, अब मेरे नाना को तो भड़का लो। तो कहने लगा अगर तुम मेरा नाम लेगा तो मैं तुमको अभी मार डालूंगा, तेरे भाई को मार डालूंगा। बच्चों को कहा? हाँ, बच्चों को कहा। ऐसा बच्चों ने बताया है? हाँ, बच्चों ने बताया। ये आपको मतलब जीतू जी किसने जानकारी दी है? ये हमें बच्ची ने बताया है, बच्चों ने बताया। वो केबीसी और जूली ने बताया है। हाँ। बता दें कि ओम प्रकाश जिन्हें बरदानी भी कहा जाता है गांव में, अब तो नहीं है इस दुनिया में, उनके 3 बच्चे थे जो उनके जीतन उनके भाई बता रहे हैं। 3 ही बच्चे थे? हाँ, ना? 3 बच्चे थे। 2 बड़ी बच्चियां, एक छोटा लड़का। हाँ, एक का नाम केबीसी, बड़ी का नाम। अभी बच्चे कहाँ हैं जीतन जी? अभी तो लोधीपुरा में है, मामा के पास। हाँ, मामा के पास। मामा के पास। हाँ। है। आपको क्या उम्मीद है, मतलब पुलिस प्रशासन से क्या उम्मीद है कि आपका जो केस है इसी एंगल से जांच होगा, आपको न्याय मिलेगा? क्या कहना चाहते हैं? हम ये सोच रहे हैं कि हमें न्याय मिलना ही चाहिए। न्याय मिलना ही। हाँ, रतन लाल को जेल जाना ही पड़े, बस ये हम। मतलब जो संदेह के, जो आपने बताया, संदेह के आपको तो आपके जो बातों से लग रहा है, वो आपने जो बच्चों ने बताया है, जब वो वहाँ मौजूद थे, बच्चे ही बता रहे हैं। क्योंकि बच्ची ने बयान दिए थे, वो डर के मारे दिए थे, ना यहाँ से कोई पहुँचा ना वहाँ से कोई पहुँचा, तो पुलिस वालों ने बयान ले लिए। अलग चैनल पे अलग बच्चियों के बयान चल रहे हैं, वो बच्ची अलग बयान दी है वहाँ हाँ, पर। वहाँ अलग बयान दिए, तो वो डर के बयान दिए? डर के बयान दिए हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई नहीं, ना यहाँ से पहुँचा ना वहाँ से पहुँचा, और हमारी बॉडी बगैर देखे क्यों भेज दी पोस्टमार्टम के लिए। अब जीतन जी आपसे एक सवाल रहेगा, जैसे पुलिस प्रशासन कहे कि आप अलग केस को मोड़ रहे हैं, आप उनको बच्चों को दवा में ले रहे हैं, आपके साथ भी तो पुलिस ऐसा कह सकती है, तो आप क्या कहेंगे फिर? हम कहेंगे बच्ची ने कहा है। अच्छा। हाँ, मतलब अपनी बात जो है वो आप साबित करके ही रहेंगे, और जो हकीकत है वो बता के रहेंगे? वो हकीकत है तो हकीकत ही बताएंगे। कोई तो मैं पहाड़ी भिटारी में था, ये पूरे गांव में मातम है, जब से गांव के ओम प्रकाश इसी गांव के रहने वाले थे। 20 साल पहले उनकी शादी हुई थी और लोधीपुरा बारात गई यहाँ से। शादी के बाद उनकी पत्नी कुछ ही समय, कितने जीतन जी यहाँ कितने दिन रही होंगी? यहाँ पे इनका झगड़ा कब से शुरू हो गया था? इनका झगड़ा हो गया कम से कम 3 साल करीबन। 3 साल। तो प्लाट जो राठ में जहाँ पर घटना स्थल है, वो प्लाट किसने, ओम प्रकाश जी ने लिवाया था? ओम प्रकाश ने लिवाया था। अच्छा। वो प्लाट था अनसुईया भाभी के नाम और गुड्डन के नाम, इनके नाम। हाँ, उनका मामा उसका। हाँ। बच्चे के मामा क्या कह रहे हैं जीतन जी, और बच्चे के मामा कुछ क्या कह रहे हैं, आपके केस में साथ दे रहे हैं क्या? वो मामा उसके कह रहे हैं कि गलत हुआ है तो गलत का उसे सजा मिलना ही चाहिए। मतलब आपके साथ हैं? आपके साथ, हमारे साथ हैं। और एक ग्रामवासी भी हैं, तो ग्रामवासी भी हैं। आप भी नाम बता दीजिए। दृकपाल सिंह। दृकपाल सिंह जी, मतलब जो बात जीतन जी ने बताई है गांव में यही। हाँ। ये सच है, बिल्कुल पूरे गांव में जानकारी है इस बात की कि अफेयर चल रहा था इन दोनों का। और ये देखें कि किस तरह से ये जान चली गई है। जो अफेयर, जो मजा करने वाला व्यक्ति था, वो अभी भी हाथ नहीं आ रहा है पुलिस का, और इस तरह से बता रहे हैं ना। हाँ, अभी तक नहीं आ रहा है हाथ में, अभी तक कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है। पुलिस प्रशासन का कुछ पता ही नहीं है, उस एंगल से ही नहीं जांच हो रही, जांच ही नहीं हो रही है। तो ये पूरे चेहरे बता रहे हैं गांव में कितना मातम है। आप देख रहे थे जनता का राज, और आप भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किस तरह से। मैं आपसे इस खबर के माध्यम से बताऊंगा कि आप चाहे जितना भी अफेयर कर लें, चाहे जितने भी नाजायज़ संबंध कर लें,
उसका अंत होगा ना तो बड़ा दुखदाई होगा। इसीलिए कहते हैं कि आप घर में रहें, रूखी सूखी खाएं, कोई भी पति पत्नी आपस में ऐसे विश्वास के रिश्ते बना के रखें। आज ओम प्रकाश की घटना को लेके यही साबित हो जाए कि उसके 3 के 3 बच्चे, माता पिता जो गुजर गए हैं, अब है नहीं है इस दुनिया में, बच्चे अब क्या होगा उनका। तो कभी भी आप नाजायज़ संबंध जब देखेंगे तो उनके दरवाजे जेल तक ही, और लास्ट में यही होता है कि मर्डर होते हैं या जेल तक जाते हैं। तो कभी भी परिवार को अगर बचाना है तो घर में बच्चों के साथ इस तरह की कोई चीज़ें ना होने पाएँ, तो आप अपने घर में ही खुश रहें। आप देख रहे थे जनता का राज, और इन वीडियो के माध्यम से कमेंट बॉक्स में आप भी बताइएगा कि क्या आप जो पहाड़ी भिठारी की घटना है, जीतन जी ने बयान दिए हैं, पुलिस को इस एंगल से जाँच करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। शुक्रिया।